हेलो एवरीवन, मैं तुम्हारा हूँ पार्ट 145। राजकुमार तेजी से अपने घोड़े ब्लैकी को दौड़ा रहा है। उसके पीछे उसकी पीठ के सहारे बैठा हुआ जख्मी हालत में मुहान उससे कहता है, वहां गई 2 लोगों को देखकर घोड़ा ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा, आप मुझे नीचे उतार दीजिए। राजकुमार चिल्लाकर कहता है, नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, अगर मरना ही है तो हम दोनों साथ में मरेंगे। राजकुमार की गोद में बैठा हुआ मुहान मुस्कुराकर कहता है, आप बहुत ही काबिल इंसान हैं। वो तो मैं हूँ जो आपके और राजगद्दी के बीच में बाधा हूँ। मुहान के बेजान शरीर को अपनी गोद में लिए रोते हुए राजकुमार उससे कहता है, मुझे माफ कर दो। इस जन्म में मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया उस सब के लिए मुझे माफ कर दो। अगर इस जिंदगी के बाद भी कोई जिंदगी है तो मैं तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छे से व्यवहार करूंगा, तुम्हें बहुत अच्छे से रखूंगा और अपनी की हुई सारी गलतियों की भरपाई के लिए मैं अपनी पूरी जिंदगी लगा दूंगा। और हांग जियांग चिल्लाते हुए राजकुमार मुहान को गोद में लिए हुए उस खाई से कूद जाता है। राजकुमार की आंख खुलती है। उसके सामने उसके कमरे का नजारा था। सूरज की रोशनी को अपनी आंखों में पड़ने से रोकते हुए राजकुमार मन में कहता है, ये कमरा मेरे बचपन के कमरे जैसा क्यों दिख रहा है? मैं तो अभी हांग जियांग के साथ खाई के पास नहीं था। ये है फेंगी महल का कमरा। अभी अभी राजकुमार नींद से जागा है और अपनी आंखों को मलते हुए उसका ध्यान अपने हाथ की तरफ पड़ता है तो वो इतना चौंक जाता है कि उसकी सारी नींद ही उड़ जाती है। वो उठकर अपने हाथ की तरफ देखते हुए मन में कहता है, मैं बच्चा कैसे बन गया ये? और इतने में से आवाज आती है राजा होंग जियांग की, शाओ शाओर, आप अभी भी क्यों सो रहे हो? आपकी माँ ने आपको मना किया है ना कि दिन में इतनी बार झपकी नहीं देनी चाहिए। राजकुमार हैरानी से कहता है, महाराज पिता, और मन में कहता है, महाराज पिता इतने जवान कैसे हो गए? क्या सच में मेरा पुनर्जन्म मेरे बचपन में हो गया? और उठकर अपने पिता को राजकुमार प्रणाम करता है, जिससे राजा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसके सर को सहलाते हुए कहता है, आप अभी भी नींद में हो क्या? आप आज इतने अच्छे बच्चे कैसे बन गए? आप हमेशा कहते थे ना कि आपको हमारे साथ बाहर जाकर खेलना है, तो आज हम प्रधानमंत्री के महल जा रहे हैं, आप हमारे साथ चलना चाहते हो? ये बात सुन राजकुमार चौंक जाता है और चिल्लाकर कहता है, प्रधानमंत्री के महल? और मन में कहता है, ये तो हांग जियांग का घर नहीं। और खुशी खुशी चिल्लाकर कहता है, मैं जाऊंगा, मुझे अपने साथ लेकर जाइए, मुझे वहां जाना है, मुझे लेकर जाइए। राजा राजकुमार को ऐसे देखकर हंसते हुए कहते हैं, तो फिर जल्दी से कपड़े बदल दीजिए। और राजकुमार कहता है, जी महाराज पिताजी। राजा की बग्गी आकर रुकती है सीधा प्रधानमंत्री के महल के सामने। सारथी आकर कहता है, महाराज हम पहुंच गए हैं। सारथी अपना हाथ आगे बढ़ाता है और राजा सारथी का हाथ का सहारा ले नीचे उतरता है। राजकुमार भी तुरंत बग्गी से प्रधानमंत्री के घर की तरफ ताकाझाकी करनी शुरू कर देता है। नीचे उतरने के बाद राजा राजकुमार की तरफ अपने हाथ बढ़ाते हुए कहता है, शाओ शाओ, आइए मैं आपको। और इतने में ही राजकुमार कूद कर बग्गी से सीधा नीचे। राजकुमार तो नीचे, पर राजा राजा के हाथ वहीं के वहीं। सारथी और राजा इस करतब से बहुत हैरान थे और वो मन में कहते हैं, इस गधे ने ये करतबबाजी कहाँ से सीखी? घर की तरफ देखते हुए राजकुमार मन में कहता है, ये वो जगह है जहाँ पर हांग जियांग पला बड़ा है। मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि मैं जिंदगी में उससे यूं इस तरह इस जगह पर दोबारा मिल पाऊंगा। अगर मुझे ठीक से याद है तो ये राजा होंग जियांग के राज का पहला साल है। इस साल महाराज का अभी अभी राज्याभिषेक हुआ था और रानी माँ जिंदा थी और बिल्कुल ठीक थी। सब कुछ समय पर था और सब कुछ ठीक था। राजा राजकुमार को अंदर चलने के लिए कहता है और राजकुमार उसके पीछे दौड़ पड़ता है। जब वो लोग अंदर पहुंचते हैं तो प्रधानमंत्री अपने बेटे के साथ घुटनों के बल बैठ उनका स्वागत और प्रणाम करते हुए कहता है, महाराज और तीसरे राजकुमार को मेरा प्रणाम। राजा प्रधानमंत्री को उठाते हुए मुस्कुराते हुए कहता है, खैर मैं तो यहाँ पर आपके साथ शतरंज खेलने के लिए आया हूँ, तो आपको ये सब औपचारिकता करने की जरूरत नहीं। प्रधानमंत्री राजा का शुक्रिया अदा करता है और उसके बाद अपने बेटे को मिलवाते हुए कहता है, ये है मूजिंग बाओ, तीसरे राजकुमार, ये आपको यहाँ पर घुमाएगा। बेचारे मूजिंग बाओ के पसीने छूट रहे थे और वो घबराते हुए ही राजा और तीसरे राजकुमार को प्रणाम करता है। मूजिंग बाओ बहुत ही प्यारा लग रहा था, पर राजकुमार को उसे देख बेहद ज्यादा चिढ़ हो रही थी, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो मन में कहता है,
मैंने हमेशा सुना है कि मू परिवार का बड़ा बेटा हांग जियांग को बहुत ज्यादा तंग परेशान करता है और आज मैं यहाँ पर हूँ तो हांग जियांग को देखने की जगह मेरी बदकिस्मती कि मैं पहले इससे मिला। राजकुमार का हो गया है दोबारा से पुनर्जन्म और वो भी उसके बचपन में। मुझे तो ये नन्ही मुन्नी प्यारी सी प्रेम कहानी बहुत ही अच्छी लग रही है। आपको कैसी लगी? लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।